8. वेदा एक चक्र के मालिक बन चुके थे। मूलाधार चक्र जागृत हो चुका था और अब बस बारी थी बाकी चक्रों की। रात को खाना खाकर वेदा सोने के लिए चले जाते और साथ ही साथ सब सो जाते, पर अगले दिन की दिनचर्या समान रहती है। पर इस बार नाश्ता करने के बाद गुरुजी स्मृति और प्रिया से कहते हैं, इस बार तुम दोनों सबका खाना बनाना, वेदा का भी, क्योंकि आज वेदा कहीं नहीं जाएंगे। ये सुनकर वेदा चौंके और बोले, पर गुरुजी हमें देरी नहीं करनी चाहिए, मैं ठीक हूं, मैं अगले चक्र को जागृत कर सकता हूं, तन मन से मैं बिल्कुल तैयार हूं। इस पर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, मैं जानता हूं वेदा, पर अगला चक्र दिन में नहीं रात में जागेगा। इसमें बहुत दिनों की तपस्या नहीं लगेगी। अगला जो चक्र है वो है स्वादिष्ठान चक्र, जो नाभि के नीचे होता है और मूलाधार चक्र और गुप्तांग के बीच होता है। इसका तत्व जल होता है। तो उसके लिए समझ रहे हो ना? ये सुन सब चौंके और सब उत्सुक भी हो गए कि इस चक्र की क्या खासियत है, इसे कैसे जागृत किया जाएगा और बाकी चीजें। इसमें कठिनाइयां भी बहुत आने वाली थी, इसलिए गुरुजी सबको बैठकर बताना शुरू करते। पृथ्वी तत्व के लिए तुम्हें जमीन पर बैठकर पृथ्वी से जुड़कर तुम्हें तपस्या करनी पड़ी थी। इस पर तुम्हें जल में जाना होगा और उसमें बैठना होगा। पहला चक्र था मूलाधार चक्र, जो था रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग में, और वो था पृथ्वी का तत्व। वो शक्ति और स्थिरता प्रदान करता है। पर अभी जो ये चक्र है वो स्वादिष्ठान चक्र है। ये कुछ अलग है। हर इंसान के अंदर कुछ इच्छाएं होती हैं जिन्हें वो बहुत बार मारता है या उसे पूर्ण कर लेता है। मारना या पूर्ण करना गलत बात नहीं है, पर इस चक्र के दौरान वो इच्छाएं बहुत जागती है। पर तुम्हें उसे अपना तो बनाना है, पर संतुलन में रखना है। जब तक तुम अपनी भावनाओं पर, अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं कर पाओगे, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये चक्र हमारी भावनाओं से जुड़ा है। कोई दर्द या कोई भी भय, इसका कोई आधार नहीं है यहाँ पर। तुम जानते हो, इसमें एक छाया उठेगी जो तुम्हारी इच्छाएं और तुम्हारे भय से बनी होगी। वो बार बार तुम्हारा ध्यान भटकाएंगे, पर तुम्हें या वो व्यक्ति जो इस चक्र को जागृत करना चाहता है, उसे अपने मन पर काबू रखना है। और जो केंद्र मैंने बताया, बस वहां पर ध्यान बनाए रखना है। वहां का ध्यान हमें रचनात्मक चीजों के लिए उजागर करता है। इसका बीज मंत्र है वहम। एक और बात, इसी चक्र में भोग, विलास, मोह सब रहते हैं, तो इंसान के लिए इसका नष्टीकरण करना बेहद मुश्किल है। पर अगर हो जाता है तो इंसान कुछ भी कर सकता है। जिस पर आर्यन बीच में ही बोला, तो गुरुजी अब सर को इसे जागृत करने के लिए क्या करना होगा? जिस पर गुरुजी हंसते हुए बोले, आराम से आराम से, अब मैं प्रक्रिया बताने जा रहा हूं। वेदा ध्यान से सुनना। रात्रि में खाली पेट तुम्हें इस झरने के नीचे बैठना है, ध्यान करना है उस केंद्र बिंदु पर जो मैंने तुम्हें बताया, और वाम वाम इस बीज मंत्र का तुम्हें जप करना है। इस बीच एक छाया आएगी जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया। वो तुम्हारी इच्छाओं का, तुम्हारे दर्द का, तुम्हारे अतीत के पन्नों का एक आकार लेगी। वो तुम्हारा ध्यान भटकाने की कोशिश करेगी, तुम्हें विचलित करेगी और मजबूर करेगी कि तुम अपना ध्यान तोड़ दो। पर मन से तुम्हें मजबूत रहना है। तुम्हें उसका सामना करना है, लड़ाई से नहीं, बातों से। उसे एक तरह से समझाना है कि तुम मेरे शरीर में आ सकते हो, पर संतुलन मेरा रहेगा। और बस जैसे वो आएगी, तुम्हारी नाभि के पास तुम्हें थोड़ा सा तपन महसूस होगा, और ये तपन शायद हमेशा के लिए रहे। और जैसे तपन हो, समझ जाना ये चक्र जागृत हो चुका है। वेदा सारी बात समझ गए। तो गुरुजी, उसमें हम वेदा जी को सपोर्ट कर सकते हैं ना? मतलब वो तो इस झरने के नीचे बैठेंगे तो हम यहां से उन्हें देख सकते हैं। स्मृति ने पूछा, जिस पर गुरुजी बोले, नहीं नहीं बेटी, यहीं से तो अब हमारा काम शुरू होता है। अगर वेदा को किसी ने तपस्या करते हुए देख लिया तो वो एक तरह से तपस्या भंग हो जाएगी, काम नहीं करेगी। इसलिए हमें भी अलग अलग आवाजें आएंगी। वो छाया हमें भटकाने की कोशिश करेगी, शायद कहेगी कि वेदा खतरे में है, बाहर आओ, पर हमें बाहर नहीं आना। जैसे अंधेरा होगा हम अंदर चले जाएंगे और उसके बाद सीधा सुबह बाहर आएंगे। हमें वेदा की तपस्या को भंग नहीं करना, और अगर भंग हो गई
तो उसे दोबारा से ये सब करना होगा। सब समझ जाते हैं कि उन्हें क्या करना है। अंधेरा होने से पहले सभी खाना खाकर सोने के लिए चले गए। वहीं वेदांत जाकर झरने के नीचे बैठे और बस ध्यान में लग गए। कुछ देर बाद आसपास से आती डरावनी आवाजें उनका ध्यान अपनी ओर खींच नहीं रही थी। वैसे भी झरने की आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि आसपास से आती आवाजें शांत सी हो जा रही थी, पर वेदा को तो झरने की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। वेदांत, तुमने कभी स्त्री का स्पर्श नहीं किया, आओ मेरे पास। ये शरीर जब बूढ़ा हो जाएगा तब तुम भोग करोगे क्या? आओ, मैं तुम्हारे लिए बनी हूं। कोई था जिसने मन के अंतर से बोला था। बाहर से तो कोई भी आवाज वेदा को सुनाई नहीं दे रही थी। वेदांत शुरू से ही ब्रह्मचर्य का पालन करते आए थे, पर कहीं ना कहीं एक इंसानी शरीर की इच्छाएं होती हैं और भोग उसमें सबसे ज्यादा। पर वेदा हिलते नहीं, वो बस बीज मंत्र का उच्चारण करते रहते, वाम वाम। वो छाया समझ गई कि वेदा ऐसे नहीं भटकेंगे। कुछ देर बाद ही एक अजीब सी चीज हुई। प्रिया और स्मृति साथ में सो रही थी कि तभी स्मृति को एक आवाज सुनाई दी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, कोई है, मुझे बचाओ, ये भालू मुझसे बदला लेने के लिए आ गया है। मैं सच कह रहा हूं, ये मुझे मारना चाहता है। वेदा की दर्द भरी चीखें गूंज रही थी। स्मृति के कानों में जैसी आवाज पड़ी, उसने ना आव देखा न था। वो उठी और बाहर आई। बाहर एक शैतान खड़ा था, 10 फुट लंबा, लंबे लाल नाखून और चेहरे पर डरावनी मुस्कान। मैं जानता था वेदा ऐसे अपना ध्यान नहीं तोड़ेगा जब तक उसका साथी खतरे में नहीं आएगा। वो ध्यान अपना अब तोड़ेगा, और अगर नहीं तोड़ेगा तो मैं तुझे जिंदा निकल जाऊंगा। ये देखकर स्मृति चीखी और चीख एकदम से वेदा के कानों में पड़ी और उनकी आंख खुली। ये कैसे हो गया? आसपास की आवाजें तो उन्हें सुनाई नहीं दे रही थी, तो स्मृति की चीख कैसी? वेदा ने देखा वह एक शैतान है जो स्मृति पर हमला करने जा रहा था। वो उठकर उसे बचाने के लिए भागे कि तभी गुरुजी कुटिया से बाहर निकले। वेदांत, तुम जल में ही रहो, बाहर मत आना, वरना तुम्हारा अंग भंग हो जाएगा। इसे मैं देखता हूं। ओम वाम चलाए। एक मंत्र का जाप करते गुरुजी ने हाथ उस शैतान की ओर किया। आर्यन और प्रिया बाहर आ गई और उन सब ने देखा कैसे गुरुजी के हाथ से एक आसमानी रंग का गोला सा निकला और सीधा जाकर उस शैतान से टकराया और शैतान भस्म हो गया। स्मृति बेहोश हो गई। प्रिया और आर्यन स्मृति को संभालते। गुरुजी, ये कैसे? आर्यन ने पूछा, जिस पर गुरुजी बोले, वो ध्यान भटकाना चाहती थी वेदा का, और जब वो वेदा का ध्यान नहीं भटका पाई तो वो यहां पर आई और उसने स्मृति को अपने जाल में फंसाया। पर कोई बात नहीं वेदांत, अभी जल में रहो, जब सुबह हो तभी बाहर आना, और कल दोबारा हम कोशिश करेंगे। कल मैं सुरक्षित करूंगा कि कोई भी तुम्हारा ध्यान भटका ना पाए। वेदा ने हामी भरी और झरने के नीचे जाकर बैठ गए और राम नाम का जप करने लगे।